आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं शहर के जाने माने होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता के साथ हूं। तो आइए जानते हैं इनसे डॉक्टर साहब से कि होम्योपैथिक दवाइयों का बॉडी में किस तरह से असर होता है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक दवाइयाँ मनुष्य के शरीर में किस तरह से प्रभावी होती हैं? जी, होम्योपैथिक दवाइयाँ एक प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर ये बेस रहती है और शरीर की जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है या फिर जो इम्यूनिटी पावर है उस चीज़ को प्रभावित करती है। और सपोज़ आप किसी अगर बीमारी से पीड़ित हैं और आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं, तो इन दवाइयों से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो लोगों को इसके लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या दवा खानी चाहिए? दवा के बारे में तो नहीं बताया जा सकता है कि क्या दवा खानी चाहिए, क्योंकि आपको जैसे हमने शुरुआत में ही बताया, होम्योपैथी में रोग का नहीं रोगी का इलाज होता है ना। रोगी का इलाज होता है। रोग तो नाम से जाने जाते हैं, किसी को मलेरिया है, डेंगू है, लेकिन किस बीमारी में किस तरीके के लक्षण आ रहे हैं और किस तरीके के व्यक्ति में आ रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग दवाई का चयन करते हैं। हो सकता है दो लोग अगर डेंगू से पीड़ित हों, उनकी दोनों की दवाइयाँ बहुत भिन्न रहती हैं, तो इसलिए एक दवाई का हम नहीं बता सकते हैं कि एक दवाई खाएं। लेकिन अगर लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, तो आप किसी भी काबिल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें। वह जरूर आपको आपके सिम्टम्स के आधार पर और आपके स्वभाव व्यवहार के आधार पर दवाओं का सही से चुनाव करके दवा देगा, जिससे कि बीमारी ठीक हो जाएगी। और रही बात जहाँ तक कि आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो देखिए, डेंगू हम लोगों को पता है कि मच्छरों से फैलता है, तो कम से कम साफ सफाई का ध्यान रखना, मच्छरदानी लगाना, या फिर कोई भी कीटनाशक है जो आसपास घरों में अगर पानी फैला हुआ है तो साफ सफाई जो है, ज़्यादा बेहतर तरीके यही हैं। बीमारी से दवा खाने से बचने से अच्छा है कि हम लोग एक तरीके से सावधानी बरतें, जिससे बीमारी ही ना होने पाए। अच्छा, होम्योपैथिक दवाइयों में क्या कोई दवा किसी के लिए पेटेंट होती है या लक्षणों पर ही सारी दवाइयों का चयन होता है? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है उसके अगर देखा जाए तो सारी जेनेरिक मेडिसिन होती हैं जो व्यक्तिपरक और लक्षणों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ रहा है। लेकिन कुछ कंपनियों ने कुछ मेडिसिन पेटेंट भी कराई हुई हैं। वो अभी चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की दवा आपको देता है। कुछ डॉक्टर पेटेंट मेडिसिन ही देते हैं, लेकिन इसका चयन होम्योपैथी में बहुत कम है। पेटेंट मेडिसिन का जो भी काबिल चिकित्सक रहता है या जितने भी क्लासिकल होम्योपैथिक हैं, वो व्यक्ति को व्यक्तिपरक दवाइयां देता है। कहने का मतलब है व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर सारे सिम्टम्स की जटिलता को समझ करके दवाई का चयन करके दवा देता है, न कि कोई पेटेंट मेडिसिन का सिर्फ नाम के आधार पर दवाई देते हैं। वो पेटेंट मेडिसिन से बीमारियां ठीक भी नहीं होती हैं, अगर आपको बताई जाए तो। वह सिर्फ थोड़े बहुत लक्षणों में आधारित होती हैं, थोड़ा सा आपको आराम देती है, लेकिन वो दवा बंद करते फिर से उभर कर आती है। और ज़्यादातर लोग होम्योपैथी में अगर जाते हैं तो उनका मकसद रहता है कि बीमारी को जड़ से ठीक किया जाए। इसके लिए अच्छा यही रहता है कि आप व्यक्तिपरक चिकित्सक या किसी भी क्लासिकल होम्योपैथ पर जाएं, अच्छे से लक्षणों को समझेगा, आपकी प्रकृति को समझेगा, दवाइयाँ देगा जिसके आधार पर, और आप पूर्णतः उस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे पाइल्स होती है, पाइल्स के लिए अमूमन एलोपैथ के डॉक्टरों का मत है कि बिना सर्जरी की नहीं ठीक होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाइल्स कभी ठीक नहीं होती। तो क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे पाइल्स को हमेशा के लिए ठीक किया जा सके? देखिए, फिर वही बात बताऊंगा कि कोई एक मेडिसिन की ना बात करके हम लोग चिकित्सा की बात करें कि इलाज है कि नहीं होम्योपैथी में। पाइल्स की बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में, और सर्जरी भी किसी बीमारी का एक हल नहीं है। अगर ज़्यादा कंडीशन डिटोरेट हो चुकी है तो डेफिनेटली वहाँ पर आता है कि सर्जरी करवाना चाहिए। लेकिन ब्लीडिंग पाइल्स या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, दोनों ही केसेस में अगर उनकी तीव्रता या फिर सिवियरिटी ऑफ देखें तो दवाइयों से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और एक समय में अगर सही से आप परहेज कर रहे हैं और दवाई ले रहे हैं तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं जो कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया है तो एक सर्जरी वहाँ पर समझ में आती है। अदरवाइज ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए दवाइयाँ बहुत ही अच्छी उपलब्ध हैं और बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं। किसी भी अच्छे चिकित्सक से आप दिखाएंगे, सारे लक्षणों को समझ करके दवा देगा और कुछ समय में आपको आराम मिल जाएगा। और थोड़े दिनों बाद अगर दवाई लेंगे तो पूर्णतः आप इस चीज़ से जो है बिल्कुल निजात पा सकते हैं।
किसी मरीज के नेचर का प्रभाव होम्योपैथिक दवा से किस प्रकार मिलता जुलता है, या इस पे क्या चीज़ हो सकती है? जी, हमने जी जैसा बताया कि होम्योपैथी एक व्यक्तिपरक चिकित्सा है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए एक दवाई का चयन, सारे लक्षणों के आधार पर, उसके स्वभाव व्यवहार के आधार पर। सिंपल भाषा में समझाएं तो जैसे कि हम दो लोग हैं और हम दोनों लोगों को बुखार है या मलेरिया मान लेते हैं, तो बुखार होता है एक तरीके का, लेकिन उसके लक्षण हम दोनों लोगों में भिन्न भिन्न होंगे, हमारे कुछ स्वभाव व्यवहार के आधार पर और कुछ हमारे शरीर के प्रकृति के आधार पर आएंगे। तो हम किसी को एक दवाई नहीं दे सकते हैं कि जैसा कि एलोपैथिक में होता है, बुखार हो रहा है तो सभी को पैरासिटामोल दिया जाएगा। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होगा। आपके लक्षण देखे जाएंगे कि किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार की आपकी प्रकृति है, किस प्रकार का आपका स्वभाव व्यवहार है, उसके आधार पर दवाई का चयन होगा, जो कि सभी चीज का एक समायोग होगा। मेंटल आपकी जो परेशानियां, जिसको हम बता रहे हैं कि मानसिक आपके या शारीरिक, दोनों ही चीजें पूरी की पूरी तरह, जिसे कि हम स्वभाव व्यवहार कह रहे हैं, तो आप पूर्णतः उस बीमारी से ठीक हो सकेंगे। कभी उस बीमारी का रिलैप्स नहीं होगा। जैसा कि हम लोग इससे पहले जब बात कर रहे थे क्या पाइल्स के बारे में, आपने देखा होगा कि सर्जरी करने के बाद भी लोग बहुत बार आपके पास में आते हैं, डॉक्टर साहब ने सर्जरी करवाई थी लेकिन दोबारा बीमारी हो गई है। लेकिन अगर आप अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक मिलेंगे और आपने इलाज सही से करवाया, देखे होंगे, अगर बीमारी ठीक हुई है तो पूर्णतः ठीक हो जाएगी। रिलैप्स के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको वह दोबारा बीमारी रीअकर होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अभी डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता से बात कर रहा था। ये होम्योपैथी के जाने माने चिकित्सक हैं, योग्य चिकित्सक हैं, शहर में इनका एक नाम है। तो अभी मैंने विभिन्न बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब से चर्चा की और डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बताया। और सबसे बड़ी बात होम्योपैथी में है कि लक्षणों के अनुसार ही चिकित्सा है। एक व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को एक ही बीमारी हो सकती है, लेकिन लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, तो दोनों की दवाइयाँ भी अलग होंगी। इस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से समझाया। पारस प्रेम न्यूज़ के लिए मैं के द्विवेदी, नमस्कार।